कहते हैं अथ इसके बाद रावण की कहानी बता रहे। रावण कहाँ मिलेगा अपन को? देवाधिपग्राहा, इस शब्द को पकड़ना। देवाधिप कौन है? इंद्र, देव का राजा इंद्र। उस इंद्र को ग्रहण करने वाला कौन होगा? इंद्रग्राही यानी रावण। रावण नाक अधिव प्रखयो। अब वो रावण इंद्र के समान शोभा से युक्त था। अब इंद्र को जिसने पकड़ लिया तो इंद्र से तो अधिक शक्तिशाली हो ही गया। इंद्र इनसे नीचा हो गया। तो कहा कि इंद्र नाक माने होता स्वर्ग, और स्वर्ग का जो अधिपा है, अधिप माने राजा, वो इंद्र कहलाता। और प्रख्या माने प्रसिद्ध। तो इंद्र के समान प्रसिद्ध, शोभा का धारक और भोग संपूर्ण मानसा, और भोगों में मूड रहने वाला है मन जिसका, ऐसा वो रावण यथा अभिमृत निवृत्ता। यथाभिमत माने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला, निवृत्ता पद दुर्ललित क्रिया मैंने जो पद से दुर्ललित हो गए यानी दुश्मन, ऐसे दुश्मनों को जिसकी क्रिया जानना बहुत कठिन थी, क्योंकि राजा लोग अपनी हर बात को गुप्त रखते हैं, क्योंकि विरोधी राजाओं के गुप्तचर इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब वो गुप्तचरों से बचने के लिए इनकी जो क्रिया भी दुर्ललित क्रिया थी, माने किसी को पता ना चले कि आखिर कितने गहरे पानी में। ऐसा असौ ओ रावण मंदरम अन्यदा याता। एक बार, अन्यदा माने एक बार, मंदिरम सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए गया। मंदिर माने सुमेरु पर्वत। तो जिनेन्द्र वंदनाम कृत्वा, सुमेरु पर्वत पर विराजमान जिन बिंबों की वंदना करके निज इच्छया प्रत्यागच्छन, अपनी इच्छा के अनुसार लौट रहा था। गच्छति माने जाना होता, और प्रत्यागच्छति माने लौटना होता है। प्रति शब्द किसी उपसर्ग के, किसी शब्द के साथ लगा दो तो उसका अर्थ लौटना होता है। प्रत्यागच्छन, तो यहाँ सत्री प्रत्यांत के साथ में प्रति और आंग दो उपसर्ग लगाए हैं। प्रत्यागच्छन माने अपनी इच्छा से लौटता हुआ। क्या देखता है? विभक्त पर्वतान। कहाँ से लौटा? कहाँ से? मेरु पर्वत से। अब वहां से लौटा तो विभक्त पर्वतान वास्यानाम विविध अंग्रिपान पश्यन। वहां से लौट रहा था तो क्या देखता है? अनेक पर्वतों में विभक्त,
अनेक पर्वतों में विभक्त माने मेरू पर्वत से ये साइट आएंगे भरत क्षेत्र की ओर, तो यहाँ पर हेमबन, महाहेमबन, निषद आदि 3 कुलाचल ये पड़ गए। तो ये क्या हो गए? विभक्त पर्वतान। ऊपर से आकाश से देख रहा था तो पूरा का पूरा क्षेत्र मेरू पर्वत के ये साइड का क्षेत्र पर्वतों में विभक्त है। वाश्यानाम, वाश्य माने क्षेत्र होता है, भारतवर्ष कहते ना जिसको, ऐसे क्षेत्रों को, पर्वतों को और विविध अंग्रिपान, अनेक प्रकार के वृक्षों को पश्यन देखता हुआ। अंग्रिप माने क्या होता? अंग्री माने होता पैर, और जहाँ पर पैर की तरह पाती रक्षति इति अंग्रिपा वृक्षा इत्यर्थः। वृक्षों के पैर होते हैं ना, तो जो बड़ी बड़ी जो वृक्ष ऊपर जाते हैं ना, वे पैर कहलाते हैं, जड़ें। अब यहाँ पर पेवती ने पाती लगाओ, क्योंकि उन पैरों से रक्षा करते ना वृक्ष की, इसलिए उसको पाती लगाना। हाँ, पानी पीता है, लेकिन यहाँ पर वो पैर लगाओ, खड़े हैं वे, तो किसके बल पे खड़े हैं? पैरों के बल पे खड़े हैं। ऐसे वृक्षों को देखा, वाश्यानाम भरतादि क्षेत्रों को देखा, और पर्वत, तो वहां से क्या क्या चीज दिखेगी उसको देखो। विदेह क्षेत्र के इस साइड के उसके लिए भोगभूमि दिख गई, और फिर भरत, हेमवत, हरि, ये 3 क्षेत्र दिख गए, कुलाचल दिख गए, और इतने नहीं, सरितश्च, नदियां भी तो देखी हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में कितनी नदियां दिख गई उसके लिए। यानी निस्धाचल पर्वत तक पहुँचते पहुँचते 14,000, 28,000, 56,000, 1,12,000 नदियों से घिरा हुआ मेरू पर्वत के इस साइड निस्धाचल आदि देखा, क्योंकि यहाँ निस्धाचल के पास इतनी हो जाएंगे ना, 1,12,000 के आसपास। तो इन सब नदियों को देखता, सरितस्य अति चक्षुस्याः, अपनी आँखों से, स्फटिकातपि निर्मला, क्योंकि ये सारी की सारी नदियाँ कैसी हैं? निर्मल स्फटिक की तरह जल से भरी हुई हैं। इन नदियों में कोई गंदगी नहीं होती है, क्योंकि इनका जो स्थान है ये अपने आप में अकृत्रिम है। यहाँ का जो पानी आ रहा है, इस पानी में कोई विकार पैदा नहीं होता। आदित्य भवनाकार विमान से विभूषण। अब जो रावण का विमान था, उस सूर्य के विमान के आकार का था, माने जैसे गोल सूर्य का विमान है ना, ऐसे सूर्य के आकार के विमान से विभू से सुशोभित, परया लक्ष्मण संगता, लंका संग मनोसुका। लंका को पाने में है मन उत्सुक जिसका, क्योंकि अब यहाँ से लंका से गया विजयार पर्वत से, समुद्र के बीच से, तो अब वहाँ सुमेरु पर्वत पर चला गया, तो वहाँ से अब लौट के आ रहा, तो इसको अपनी लंका के प्रति विशेष उत्साह हो रहा है। ऐसी परम विभूति के साथ होता हुआ ये आ रहा है।
अब जैसे ही वहां से आ रहा लंका की ओर उत्साह से भरा हुआ, तो सहसा निनदम तुंगम सुस्राव पुरुषेतरम प्रपद। सहसा तुंगम पुरुषेतरम निनदम सुस्राव। ये रावण ने सहसा अचानक तुंगम निनदम, बहुत विशाल, तुंग माने जोरदार, निनद माने शब्द होता है, नद्व्यक्तायाम धातु का है रूप है निनदम। भयंकर आवाज को सुस्राव सुना और पुरुषेतरम, पुरुष इतर, यानी कोई पुरुष की आवाज तो नहीं लग रही है। आवाज किसकी है? अब वो आवाज कोई व्यक्ति की नहीं थी, देवों की आवाज थी। देव आए थे यहाँ पर, एक मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया, तो वे केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए आए थे। सो उन देवों की आवाज पुरुष जैसी नहीं थी, देवों जैसी थी। तो पुरुषेतरम, पुरुष से इतर आवाज को निनदम सुस्राव। क्या है ये सुस्राव? सुश्रवणे धातु से बनता है। लट लकार में क्या बनेगा? शृणोति शृणता शृण्वन्ति। लिट लकार का सुस्राव सुना। महाक्षुब्धो, इस आवाज को सुनकर के रावण तो कांप गया, क्षोभ मच गया। और मरीचम अति सत्वरम प्रवृच्छ, जो मरीच नाम का उसका सारथी था, मंत्री था, अति सत्वरम, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट के साथ पप्रच्छ, पप्रच्छ माने पूछा, अई मरीच मरीच कुतोयम निनदो महान। अरे मरीच मरीच, अई शब्द जो है ना, अई कोमला लापे। जब अत्यंत प्यार भरी भाषा का प्रयोग करते तो संबोधन में आई का प्रयोग करते हैं। समय सार में आया ना, अई कथमपि मृत्वा तत् कौतूहलीशन। ये 30 नंबर के कलश में रखा ना उन्हें, हे आत्मा, आई, हे आत्मा, कथमपि मृत्वा, जिस किसी प्रकार मर पच करके, तत्व कौतूहलीशन, तत्वों को जानने में कुतूहली होकर, तू जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो दौड़ लगाता है। इस छूटने वाले शरीर को छोड़ करके एक अंतर मुहूर्त तो वहां खड़े होकर के देख, तो तुझे पता चलेगा, भेद विज्ञान होगा कि जिस शरीर को जीवन भर पाला पोसा, ये मुर्दा जड़ पड़ा। आई कथमपि मृत्वा, ऐसा प्रयोग किया उन्होंने। ये बात यहां पूछ रहा, अरे मारीच, अरे मारीच, जब किसी बात को दृढ़ करना होता है तो 2 बार प्रयोग किया जाता है। ऐसे 2 बार करके कहा, हे मारीच, हे मारीच, कुतोयम निनदा महान। ये आवाज कहां से आ रही? कहां से आ रही? इतास से ककुहा कस्मात। और ये जो
ककुभ है। ककुभ माने दिशाएं हैं। महारजत लोहिता कश्मान, ये महारजत और लोहित, सफेद सफेद, लाल लाल, ये दिशाएं क्यों हो गई? ककुभा कौन सा वचन है? प्रथमा का बहुवचन है, ककुप शब्द है। तो प्रथमा के एक वचन में ककुप ककुभ ऐसा बनेगा, फिर बहुवचन में ककुभा बनेगा। एतास कौन सा लिंग है? नहीं, ककुभ कौन सी दिशा लिंग है? स्त्रीलिंग है दिशा। ककुभ दिशा वाचा ये स्त्रीलिंग में आता है। ये उसने प्रश्न किया रावण ने। देखो कितने सरल शब्द हैं। मारीच, मारीच ये कहाँ का रूप है? संबोधन में कर रहे। आई मारीच, आई मारीच, कुतोयम नैनदा, ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं भैया, बताओ तो। ऐसा उसने आश्चर्य के साथ, जब कोई बात आश्चर्य के साथ होती है तो इसका प्रयोग करते हैं। ततो जगाद मारीचो, देव, देव कौन के लिए कह रहे? मारीचो जगाद, ए मारीच ने कहा। ततो इसके बाद, हे देव, हे देव माने हे स्वामिन, हे दशानन, महाकल्याण संप्राप्तौ एस कस्यापि मुने वर्तते देवागमो। मारीच ने कहा, महाराज देखो, महाकल्याण संप्राप्तो, इस अलग निकाल लेना, कस्य अपि मुने, मुनि का और कस्य के साथ संबंध जोड़ना। किसी मुनि को महाकल्याण संप्राप्तो, एक केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए ये इस देवागमो वर्तते। देखो देखो, उस महाकल्याण को मनाने के लिए देवों का आगमन हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। लग जाएगा ना? महाकल्याण, महासु कल्याणस्येति महाकल्याणः संप्राप्ताः। किसने प्राप्त किए हैं? कस्यापि मुने। मुनि का नाम पता नहीं कौन से मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ है। नहीं, मुनि का विशेषण बनाओ ना। कस्य मुनि है, किसी मुनि को केवल ज्ञान हुआ, इसलिए कस्य षष्ठी के साथ लगना है, मुनि के साथ इनका विशेष विशेषण लगा देना। और संप्राप्तो ये संधि विच्छेद कर लेना, एस बेस नहीं निकालना, नहीं तो बेस निकालो। संप्राप्तो इस केस देवागमा, यह देवागम हो रहा है, किसी मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ है, इसके लिए देवों का आगमन हुआ। देव देवागमो है कि देव देव देवागमो क्या है? देव देवागमो मुने, वह दीर्घ होता तो अच्छा बन जाता। आगमा देव, देवागमा उसमें आता ना, देवागमो नभो याने, देवों का आगमन। तो यहाँ देवागमा
पाठ होता तो अच्छा रहता। कोई पुस्तक में नहीं है? देवागम। देवानाम स्तुष्टानाम नाना संपातकारिणाम। तो कहते हैं देखो, ये देवों की संतुष्ट माने अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए, नाना प्रकार की ये संपात करते हुए भुवन व्यापी, तीनों लोकों में व्याप्त होने वाला जो प्रशस्ता ध्वनि, ये प्रशस्त ध्वनि उससे आकुलाहा, ये लोक आकुलित हो रहा है। ये श्रूयते, ये जो आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है ना, ये देवों की आवाज है जो द्वे केवल ज्ञान कल्याणक मनाने को आए हैं। ऐसा मारीच मंत्री ने दशरथ से रावण से कहा। रावण ने पूछा था ना कि दिशाएं लाल लाल सफेद सफेद काय हो रही हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं एतास्य ककुहा, ये जो आपने दिशाएं पूछी ना, तेसा मुक्तादि मरीच भी, उन्हें देवों के मुक्तों के लगे हुए जो रत्नमयी किरणें हैं, उन किरणों की भासम माने आभा से निचिता ये सारी की सारी दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। जो कौशम भीम यो भास्वराम, जो कुशमानी कलर की तरह आभा वाली ऐसी ये दिशाओं को दधते माने धारण कर रहे हैं। यानी जो आपको दिशाएं लाल सफ़ेद दिख रही हैं, इनका कारण कि इतने देवता आए हैं कि उनके मुक्तों की जो किरणें हैं वे सब दिशाओं में व्याप्त हो गई। माने इतने देवता आते सामान्य केवली का केवल ज्ञान बनाना। बहुत अच्छा। सो लगता है कि स्वर्ण पर्वते अमुस्मिन अनंतवल संज्ञा। अब वो मारीच कह रहा है कि स्वर्ण पर्वते, स्वर्ण पर्वते माने इस स्वर्णमयी पर्वत, इस पर्वत पर अनंत बल संज्ञा, अनंत वीर्य है नाम जिनका, ऐसे बे मुनि महाराज यहाँ रहते थे। सो लगता है नूनम तस्य अद्य केवलम उत्पन्नम मुनि। ये लग रहा कि शायद अनंत वीर्य महाराज को आज केवल ज्ञान हो गया है, ऐसा मारीच बता रहा है। बहुत अच्छा, मतलब उसको पहले से पता था कि अनंत वीर्य महाराज यहाँ स्वर्णगिरी पर्वत पर तपस्यारत हैं, इसलिए आज उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा ही लग रहा है। ततः इसके बाद तद्वचनम श्रुत्वा, तद्वचनम माने मारीच के वचन सुने। मारीच ने क्या क्या कहा, जो यहाँ उसने पूछा था ना 6 नंबर के श्लोक से, यहाँ तक वो सारी कहानी बताता रहा। तो जब मारीच के वचन सुने तो सम्यक दर्शन भाविता, सम्यक दर्शन की भावना करता हुआ पुरंदर ग्राह, पुरंदर ग्राह कौन है? रावण। पुरंदर ग्राही, देखो रावण के कितने नाम मिल रहे हैं आपको। अभी तक चलता था यम मखा मर्दा मर्दनाह, आदि आदि ऐसे नाम आए थे ना। अब यहाँ इंद्र को मुख्य कर लिया, तो अब इंद्र के जितने नाम हैं उन
इंद्र के 33 नामों में ग्राह्य ग्राह्य शब्द जोड़ते जाओ तो सब रावण के बन जाए। इंद्र ग्राह्य तो पुरंदर ग्राह माने इंद्र रावण। परम प्रमोदम प्रतिपन्नवान अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गया। धन्य है अनंत वीर्य भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसी परम पवित्र भावना से युक्त हुआ। और वो आकाश मार्ग से जा रहा था तो खात देशात अवतीर्णा। खात माने आकाश से, खा माने आकाश होता, खम विहायु व्यद्यो में आकाश से अवतीर्णा नीचे उतरा। विप्रकृष्टात् चूंकि दूरी थी लेकिन महाद्युति अत्यंत कांति से संपन्ना। ऐसा लग रहा था रावण जैसे द्वितीय देवेंद्रो यो। ये रावण नहीं है, दूसरा इंद्र आ गया हो, ऐसा लगता हुआ। महामुनि वंदनाय, और रावण महामुनि की वंदना के लिए आया। अथवा देवेंद्र लोग माने इंद्र देव लोग भी वंदना को आए। और साधुम वंदित्वा तुष्टुवो इंद्र प्राग्रहरास्तथा। अब वहां पर महामुनि की वंदना की, स्तुति की, और वो इंद्र प्राग्रहरा, जो इंद्र सबसे अगुआ देवों का था, वो भी आया। और फिर तथा इसके बाद यथा स्थानम बद्धांजलि पुटा सुरा यासीनाश्च, अपने अपने स्थान पर वंदना करके, स्तुति करके, बद्धांजलि बांध करके देवता लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नहीं रहने दो।